देविंद विंद वंदम जीवो गमो पोता संसारत्थो काले चदुपाणा जैसे करो। नमो हरिहंताणम। इसको तो एक दो दिन में ही पूरा पढ़ा देवे। हाँ, याद करते रहो और रोज पाठ करने ही से याद हो जाता है। वो तो सिर्फ इसलिए कि एक बार आपको ये हो जाए कि गुरु मुख से पढ़ा है, बस। बाकी तो सरल है, पढ़ भी लिया होगा, याद भी होगा, पढ़ाने की भी काम आता है। 11 नंबर का संसार जीव के भेद। पढ़ भी जलते हो बाहू बड़ा फदे विवे ठावरे इंदी बिगते चदुपंचखा तस जीवा होंति संखादि। पृथ्वी बुढ़ावी मतलब बुढ़ावी प्राकृत को सीखने के, प्राकृत के शब्द पकड़ने के लिए भी अच्छा है। पुढ़वी मतलब पृथ्वी, जल प्रसिद्ध है, बायु वायु, तेऊ तेज, वनफदी वनस्पति का क्या प्रयोग बनता है? वनफदी वनस्पति। ये विविधावरी हिंदी, विविध धाको हा हुआ है, विविधावरी हिंदी। ये जो विभिन्न प्रकार के स्थावर है ना, ये एक इंद्रिय है, ये इंदी इंदी। और बिग तिग चतु पंचखा। बिग मतलब द्विक, तिग मतलब त्रिक, चतु मतलब चतु, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय। पंचखा, पंचखा अखा अक्ष अक्ष, तो पंचाक्ष मतलब 5 इंद्रिय। ये सब क्या हैं? त्रस्काय जीव हैं। बिग तिग चतु पंचखा तस जीवा होंती संखादि। तस जीवादि संख आदि, संखादि संखादि लगा दो। संख्या 2 इंद्रिय हो गया हैं, चीटी 3 इंद्रिय हो गई, भौरा 4 इंद्रिय हो गया, और मनुष्य गाय भैंस 5 इंद्रिय हो गए। अरे जीव समास कैसे होते हैं? 14। चलिए अभी पहले इसको बोलो, एक साथ बोलो। 11 नंबर। अब 14 जीव समास बहुत प्रसिद्ध। समणामणानेया पंचिंदे निम्बणा परे सब्बे बादर सोमे इंदी
सब्बे पज्जतेदराय। समणा मन वाले, अमणा बिना मन वाले, ये पंच इंद्रिय जीव हो गए दो प्रकार के। बाकी सब कैसे हैं? निम्मणा, बिना मन वाले ही हैं। बादर सोमे इंद्रिय, बादर और सूक्ष्म होते हैं एक इंद्रिय, और सभी पर्याप्तक और अपर्याप्तक होते हैं। अब लिखाओ, हिसाब लगाओ। पंचेंद्रिय मन वाले, बिना मन वाले, उसके बाद बाकी सब जो है दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और असंगी, ये क्या हो गए? बिना मन वाले। और एक इंद्रिय सूक्ष्म बादर। इन सभी को पर्याप्तक और अपर्याप्तक रूप से गुणा करो। कितने हो गए? 14। कैसे हो गए 14? हम्म, 14 जीव सांस बोलो। मार्गण और गुणस्थान के भेद से संसारी जीवों में भेद होते हैं। मग्गण गुण ठाणे हूँ 14 हूँ हवंतितः अशुद्धणया पिन्नेय संसारी सब्बे शुद्धाहु शुद्धणया। एक साथ बोलो। सम, सम, मग्गण गुण ठाण। मग्गण मतलब मार्गणा, गुण ठाण मतलब गुणठाण। गुणठाण ऐसा सीधा प्रयोग कर दिया, नहीं तो गुणठाण। ये 14 हैं। किस अपेक्षा से? अशुद्ध नया, अशुद्ध नय से। विन्नेय संसारी, ये सभी संसारी हैं, लेकिन शुद्ध नय की अपेक्षा सभी शुद्धा। सभी कैसे हैं? शुद्ध हैं। सभी शुद्धाहु शुद्ध नया। शुद्ध नय से देखो तो सभी शुद्ध हैं। क्या अर्थ हुआ? बताओ इसका अर्थ। शुद्ध हैं, ऐसे जीव सभी शुद्ध हैं। अब उन्हें खबर हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनका स्वभाव जैसा है वैसा है। सिद्ध जीवों का स्वरूप। अरे यार, तो बिना गठान की करते हैं, गठान लगाना पड़ता है। चौदह हमारा फेरना पड़ता है। और देखो 2-4 चीले और मिलेंगे।
14 नाम हैं ही प्रसिद्ध हैं। गई इंद्रिय चकाए जोगे वेदे कसाय नाणे संजम दन संलेसा भव्य सम्मत सन्नी आहारे। ऐसे याद करना पड़ता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है कि रोज इसको 10 बार पढ़ो 10 दिन तक। अब एक गाथा में तो आ गए सब 14 नाम, और क्या चाहिए? ऐसे गुणस्थान के आ गए 14 नाम। मिच्छा बोलो, मिच्छो शासन मिस्सो। अच्छा, बताइए 14 गुणस्थान के नाम। संविज्ञा। भैया अभी देखो, हर चीज की एक सीमा होती है। ओम। जितना कांच के बॉक्स में उनको संभाल के रखते, उतना गुरु महाराज को रखते तो वो भी आज चल रहे होते। लेकिन वो खुद ही परवाह नहीं, बिल्कुल ही परवाह नहीं करते थे। अब अपने को एकांतर करना था, लेकिन थोड़ा सा बुखार आया लोगों के उपदेश से, आप लोगों के प्रभावित होकर के फिर एकांतर नहीं किया। मतलब ये है कि लेकिन ये, हाँ लेकिन एक यही बात उनको बोलते तो वो नहीं मानते, और कोई कहे ठीक भी हो जाता, नहीं भी होता तो एकांतर तो हो जाता। अब अनंत व्रत कर लेते हैं, 4 उपास वाला। आज से अनंत व्रत करना है तो आज से अनंत चौदस, अनंत चौदस का तो एक ही होगा। तो ये भी हो सकता है कि जैसे आज मान लो ऐसे करो, ये उपास, कल परसों का एक आसन, फिर 14, 15 एकम का उपास, 3 रत्नत्रय का तेल। ये अनंत व्रत जो है ना, उत्कृष्ट रूप से 4 उपास वाला होता है। ये मध्यम रूप से होता है कि 2 उपास तो एक आसन। जघन्य रूप से होता है 3 एकासन 1 उपास। जघन्य वाला तो कर ही लेंगे सभी का। आप लोग कर लो फिर अनंत व्रत, एक आसन कर लो 3 दिन का, और फिर 14 का उपास है ही है। अनंत व्रत जो जघन्य रूप से होता है उसमें 3 एकासन 1 उपास होता है 14 का। ये लग जी बोलो 14 गुण स्थान।
खत्म हुए। और कौन बता सकता गुणस्थान, गुणस्थान के नाम? मिट्टी के पुतले इससे अच्छे होते हैं। अभी हैं होशियार चंद, इनने निकाल ली किताब। बोलो 14 गुण स्थान। आपका कौन सा गुण स्थान है? 14वां। कोई ऐसे तो क्या कुछ है, तो कुछ बोल नहीं रहे, बोल रहे हैं 14 बोल रहे हैं। छठा सातवें का नाम क्या है? तो अकेले बोलने से होगा ना, उसका नाम पता ना परिभाषा पता, तो पैसे परिणाम कैसे बनेंगे? याद रखना पड़ता है, हैं? आपको और चीजें तो याद हैं। बोलो सुध्यान 14 गुण स्थान। ये हाल है ज्ञानी लोगों का। सर्वार्थ दोनों ही याद हैं, दोनों ही भूल गए। एक तो कृष्णा, दूसरा ये गुणस्थान याद नहीं है? याद होना चाहिए। याद देखो, जब सामायिक वगैरह में थोड़ा सा बैठ करके इन पर चिंतन करना चाहिए तो याद रह जाते हैं। आप बोलो संपूज्य 14 गुण स्थान। किससे पूछा जाए बताइए अब? इनसे पूछ लो। अब वो पास है ना परसों का, इसलिए बोलना नहीं हो रहा। परसों था ना, तो फिर है आगे भी। चलो छुल्लक जी बोलो 14 गुण स्थान। श्रीमंत सागर जी 14 गुण स्थान। मिथ्यात्व जो 14 गुण स्थान बताएगा उसको पेंसिल दे देंगे। चलिए याद करके आओ 14 गुण स्थान और 14 मार्गणा। 14 मार्गणा कौन बताएगा? गई इंद्रिय चकाए गति इंद्रिय का योग वेद कसाय ज्ञान। ऐसे ये गुणस्थान जीव समास हैं। आगे देखिए सिद्ध जीव इनसे रहित हैं। निक्कम 8 गुणा। आप बताएंगे? चलो बोलो। निक्कम 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदा निच्चा उपाद हिम संयुक्ता। एक साथ बोलो।
सिद्ध कैसे हैं? निकम्मा, निष्कर्म हैं, कर्म से रहित हैं। 8 गुणा, 8 गुण वाले हैं। किंचुना चरम देह दो, अपने अंतिम शरीर से कुछ कम प्रमाण वाले हैं सिद्ध भगवान। लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, निच्चा नित्य हैं, हमेशा शाश्वत हैं। उत्पाद व्यय संयुक्ता, और उत्पाद व्यय से संयुक्त हैं। ये सिद्ध भगवानों की परिभाषा हो गई। सिद्धों का स्वरूप ऐसा है। कैसा है? बोलो सभी। निकम्मा 8 गुणा, कैसे हैं सिद्ध भगवान? और उत्पाद व्यय, उत्पादक व्यय द्वय, पहले आ गया ना निच्चा। निच्चा मतलब नित्य है, ध्रुव है, ध्रुव रहते हो भी उत्पाद व्यय से सहित हैं। अजीवो पुण्यो, पुग्गल धम्मो अधम आयासम, कालो पुग्गल मुत्तो, पूर्वादि गुणो अमुत्य से साधो। फिर से। अजीव जो है ना, अजीव, ओ पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश और काल, ये सब क्या है? अजीव है। जीव कौन है? जीव का वर्णन हो गया, ये समझ लो। 14 गाथाओं में जो जीवत्व अधिकार है ना, उसका व्याख्यान हो गया, सिद्ध तक हो गए। अब किसका वर्णन चालू हुआ? मंगलाचरण में कहा था ना, जीव मजीवम द्रव्यम, तो पहले जीव द्रव्य की चर्चा हो गई, अब अजीव द्रव्य का चालू हो गया। तो अजीव बोले वो तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है, इस रूप है। और जो पुद्गल है ना, वो मूर्तिक है। कैसा मूर्तिक है? रूपादि गुण वाला है। लेकिन बाकी सब कैसे हैं? रूपादि गुण से रहित हैं, अमूर्त हैं। चलो सभी बोलो 15 नंबर की गाथा। अब ये जो पुद्गल द्रव्य है, इसकी 10 पर्याय हैं। कल जो चर्चा निकली परसों, देखो, सद्दो बंदो सोमो, थोलो संठान भेद तम छाया, उज्जो जादव सहिया, पुग्गल दब्बस पज्जाया। चलो अर्थ करके बताओ पीछे।
10 पर्याय याद नहीं है? तम, छाया, 10 पर्याय हो गई पुद्गल की। सब लोग गाथा बोलो। सद्धो बंधो सोमो सुनो। गई। अब जो ये ना, इस तो पुद्गल की पर्याय हो गई, पुद्गल की चर्चा हो गई दो इस गाथाओं में। अब धर्म द्रव्य का स्वरूप, क्योंकि ये भी अजीब है, अजीब का चर्चा चल रही है। गई परिणयान धम्मो पुग्गल पुग्गल जीवाण गमन सह्यारी सोयम जय मच्छाणम अच्छंताण्यो सोधरई। धर्मद्रव्य कैसा है? धर्मद्रव्य का स्वरूप क्या है? फिर से बोलो। गई परिणयान धम्मो। अर्थ बताओ। गई परिणयान। हाँ, नदी को चलने में मछली सहायक है। मछली को, और मछली क्या करती है फिर? चलती है। फिर से बताओ, चलो अच्छे से। हाँ, जीव पुद्गल जो चलना चाहते हैं उनको चलने में जो सहयोगी बनता है वो धर्म द्रव्य है। हाँ, जैसे जल में जल जो है मछली को चलने में सहयोगी बनता है, लेकिन जबरदस्ती चलाता नहीं है। दान जुदान धम्मो पुग्गल जीवान ठाण सहयारी छाया जय पहियाड़म गच्छन्ताण्यो सोधरई। ठाण जुदान अधम्मो। अधर्म द्रव्य कैसा है? ठाण जुदान। धर्म द्रव्य चलने में निमित्त है, अधर्म द्रव्य, एक साथ बोलो गाथा। ठाण जुदान अधम्मो। अधर्म द्रव्य जो है ठाण जुदान पुद्गल जीवान ठाण सह्यारी, चलने वाले पुद्गल जीवों को, ठहरने वाले पुद्गल जीवों को ठहरने में सहकारी है। छाया जा पहियाणम गच्छन्ताण्यो सो नहीं। अब जैसे छाया है वो पथिकों को रुक जाने में, ठहर जाने में सहयोगी है। भाई यहाँ छाया है, यहाँ रुक जाओ, बैठ जाओ। लेकिन कोई जाना चाहे तो उसको पकड़ करके जबरदस्ती नहीं बिठाती। ऐसा बताओ, अर्थ बताओ।
ऐसे पढ़ दिया है, आप उदाहरण दे के बताओ। जैसे बस है, अगर वो बस स्टैंड पर रुकना चाहता है, बस स्टैंड पर बस रुकना चाहती है तो रुक सकती है, नहीं रुकना चाहती है तो वो सरकारी बस है, उसको जबरदस्ती स्टैंड जो है उसको पकड़ के नहीं रखेगा कि रुको। बस को ठहरने में तो नहीं रोके। लिखो है सब कटुए मूल्य अधिकतम। मतलब 50-50 जैसा मामला। ठीक है। अब इसको समझने का है, एकदम सरल है। और ऐसा है, अगर ऐसा ना होवे, अधर्म द्रव्य ना होवे तो आप बैठ भी नहीं पावे हैं, जिसमें आप तो बिल्कुल ही ना बैठ पावे, रात भर ही घूमते रहे ऐसा। तो धर्म द्रव्य इसलिए घूम लेते हैं, अधर्म द्रव्य इसलिए बैठ लेते हैं। हम्म ये हम्म तो दूर तक का सुझ लेते आप। अवकाश कोई दूर तक नहीं गए। अच्छा, किसने कहा कि तबीयत खराब थी? चलो बोलो एक साथ। ताण जो दान अधम्मो, पहियाणम। अब पहिया इसी से बना है, पहिया बना ना, गाड़ी का पहिया। तो ये पथ का नाम, पथकों को ठहरने में सहायक कौन है? छाया। वैसे ही तो पहिया शब्द जो इसी से बना। हाँ, पथिका, चलने वाला, तो जो चलता है, घूमता है, उसका नाम पहिया। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मदर, प्राकृत में मादर। हाँ, मादर का मतलब हुआ, मतलब उसमें दीर्घ मात्रा रही आती है। ऐसे ऐसे ही, हाँ ऐसे ही अपन और ढूंढेंगे तो हैं शब्द तो। हाँ, एआई से भी पता लग जाता। अवकाश दान जोगम, जीवादीनम बियाणायासम, जिंडम लोगागासम, लोगागास्मिति दुबिहम।
गाथा सूत्र वगैरह हाथ जोड़ के विनय से पढ़ना चाहिए, तो जल्दी उतरते हैं। बोलो एक साथ। अब आकाश की बात आ गई। आकाश द्रव्य का स्वरूप है, अवकाश दान के योग्य जो है, और अवकाश दान के योग्य जो है जीवादीनम बियाण आयासम, जो जीवादि हैं ऐसे जीवादि को अवकाश दान योग्यम, अवकाश देने में जो समर्थ है, आयासम बियाण, उसे क्या जानो, आकाश जानो। लोकागासम अलोकागासम दुबिहम, कितने प्रकार का है आकाश? बोलो चुल्लक जी, आकाश कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? एक तो नीला आकाश, दूसरा काला आकाश। कौन कौन सा है? दो प्रकार का, लोकाकाश और ऐसा। चलो अब बताओ, अर्थ बताओ। बोलो इलक जी, अर्थ 19 नंबर का। ये आकाश द्रव्य की बात हो गई। ये सब द्रव्यों को अवकाश देता है, स्पेस देता है। अब ये कैसा है? लोकाकाश क्या मतलब है? धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर्दो अलोगुतो। क्या कहा? एक साथ बोलो। धर्म अधर्म आकाश काल। आकाश क्यों नहीं बोला इसमें? क्योंकि आकाश तो खुद आकाश है ही। तो धर्म अधर्म काल पुद्गल जीव जहाँ तक रहते हैं, जितने में व्याप्त हैं, वो क्या कहलाता है? आयासे सो, जितने आकाश में ये सब हैं वो सब क्या, कौन सा आकाश कहलाता है? लोकाकाश, या वो लोक कहलाता है। और तत्तो पर दो, उसके आगे क्या है? अलोक उत्तो। अलोक उत्तो, अलोक उत्तो, उत्ता मतलब कहा गया है। चलो फिर से बोलो। अर्थ बताओ, पीछे बताओ, पीछे। बोलो सुल्लक जी, अर्थ बताओ 20 नंबर का। हाँ आप एक हो थोड़ा सा बोलने लायक, बाकी तो गोबर गणेश है। गोबर गणेश जो है 14 को विसर्जन करवा दो। हाँ ये बात है, इसलिए गोबर गणेश बोलते हैं। गणधर स्वामी का गांव कौन सा था? उनकी जन्मभूमि गोबर, इंद्रभूति स्वामी के गोबर गांव नाम था उनके गांव का, गोबर। हाँ गोबर, तो गोबर गांव के थे, इसलिए गोबर गणेश चलता है। चलिए, और गोबर से भी गणेश बनते थे, ऐसा उसका फिर एक दूसरा मीनिंग कि जैसे गोबर के गणेश, गाय ने गोबर किया
और उसका ऐसा आकार बन गया गणपति जैसा, गणपति कैसा भी बना देते, बस थोड़ा सा सिंबल टाइप का दिखना चाहिए बस। तो ये है, सब जने बोलो, धम्म धम्म कालो जीवाय संति जावदिये। ऐसा अब यहाँ तक याद करके आओ सब। नमो अरिहंताणम पौर्वान्यका स्वाध्याय निष्ठापन क्रियां पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म शतम भाव पूजा वंदनास्तव समितम श्री श्रुत भक्ति का आवश्यकम करोमि हम।